हेलो गाइस, कैसे हैं यार आप सब। आई होप आप सब एकदम ठीक होंगे। तो यार हम लोग परसेंटेज के आज आपके मिक्स क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, जो आपके एसएससी सीजीएल वगैरह के पेपर्स में आ चुके हैं ऑलरेडी पहले से। इनको अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और एक और ऐसी क्लास अगर जरूरत पड़ी तो ले लेंगे। थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस रहेंगे आज के। ओके, स्टार्ट करते हैं जल्दी से। देखिए यार, पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। अ वेंडर सेल्स 60% ऑफ द एप्पल्स ही हैड एंड थ्रोज अवे 15% ऑफ द रिमाइंडर। तो 100 एप्पल अगर उस पर थे तो 60 तो उसने बेच दिए और 40 अभी उस पर बचे हैं। ओके, और उन 40 में से 15% वो फेंक देता है। मतलब 6 एप्पल उसने फेंक दिए और अब कितने बचे, 34। ओके, अब इन 34 में से ही सेल्स 50% ऑफ द रिमाइंडर। 50% मतलब 17, ये उसने फिर से बेच दिए। बचे कितने, 17। ये इसके संग उसने क्या किया, एंड थ्रोज अवे द रेस्ट। तो ये तो उसने फिर फेंक दिए। व्हाट परसेंट ऑफ एप्पल डज द वेंडर थ्रो। तो 17 6 23। ओके, आगे बढ़ते हैं। और देखिए यार, आज के कुछ एक आध क्वेश्चन आपके गड़बड़ भी हो सकते हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यूज इधर उधर हो गया हो शायद, फिर भी जितने सही होंगे वो करेंगे। सैलरी ऑफ अ पर्सन इज फर्स्ट इंक्रीज बाई 30%, 10 से 13। देन रिड्यूस बाई 20%, 5 से 4 रह गई। इफ नाउ है सैलरी इज 3840 मोर देन ओरिजिनल। ओके, मतलब 50 से 52 हो गई। और क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 2 की वैल्यू कितनी है, 3840। तो एक का वैल्यू कितना होगा, 1920। हमको क्या बताना है, इनिशियल सैलरी। बहुत बढ़िया, इनिशियल सैलरी कितनी होगी, 50 इंटू 1920। कहाँ गया ऑप्शन, 9600। ओके, नंबर ऑफ फीमेल्स इन अ सिटी इज 22.22% लेस देन द नंबर ऑफ। एक बार इस क्वेश्चन को मैं लास्ट में लाता हूँ। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा सस्पिशियस क्वेश्चन है। वो एक्चुअली यार जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें एक कैलकुलेशन एरर है थोड़ी सी, उसमें ऑप्शन उसमें मैच नहीं कर रहा है किसी से। ठीक है, मैं पहले भी उसे ट्राई कर चुका हूँ। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इन एन इलेक्शन इन्वॉल्विंग 2 कैंडिडेट्स 50 ऑफ द वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। बहुत बढ़िया। द विनिंग कैंडिडेट सिक्योर्ड 52% ऑफ वैलिड वोट्स एंड वन बाय 98 वोट्स। टोटल नंबर ऑफ वोट्स विच वर पोल्ड, ये हमको पता नहीं है। अच्छा, इन क्वेश्चंस को क्या करना होता है, जैसे अगर मान लो कि 100% वोट्स थे पहले। ओके, इसमें से क्या हुआ कि 50 वोट्स थे वो इनवैलिड हो गए। अब इसमें से जो ये वोट्स हैं, ए जो है इसको क्या मिला, 50% ऑफ टोटल वोट्स। तो ए को तो 52% वोट मिल गए, लेकिन जो बी होगा ना उसको क्या हुआ, जो हारा हुआ कैंडिडेट है वो कितने वोट उसे मिले हैं ये हमको बताना है। तो ये तो वैलिड वोट्स हैं और इतने ए को मिल गए, ये फिक्स है। तो इसमें से अगर मैं ये माइनस कर दूं तो बी के वोट्स आ जाएंगे। माइनस कर लो, कितना हो जाएगा, 48% माइनस 50। बी के वोट्स इतने हुए। अब मेरे को क्या बोल रहा है कि 98 वोट से ए जीत गया, तो इनका डिफरेंस ले लो। डिफरेंस कितना आ जाएगा, 4% प्लस 50 का वैल्यू 98। तो 4% का वैल्यू कितना आया यहाँ से, 48। और हमको बताना क्या है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। ओके, बहुत आसान है, 100% का वैल्यू बताना है। 100% का वोट वैल्यू कितना हुआ, 48 इंटू 25। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1200 आएगा ना, 1200। यहाँ पे 2400 दे दिया गया है, 1200 आई थिंक आंसर होगा। एक बार क्रॉस चेक कर लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स रवि एंड अमित 11.11% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट पार्टिसिपेट इन वोटिंग। 12.5% ऑफ द वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। ओके, यहाँ तक पहले करते हैं कि 11.11% मतलब क्या हुआ, 1/9। तो 9 से वोट कितने रह गए, 8 रह गए। फिर 12.5% वोट और इनवैलिड हो गए, मतलब 8 से 7 रह गया मामला। तो क्या रिजल्ट आया इससे कि 9 अगर लोग पहले थे तो वोट 7 ही पड़ पाए। ठीक, एंड विनर गॉट 60% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स एंड वन बाय 7000 वोट्स। ओके, तो विनर को अगर ए और बी ये हैं मेरे कैंडिडेट में, तो इसको 60% मिले, मतलब इसे 3 मिले, और बी को कितने मिले, 2 मिले। ठीक है, तो 3 और 2 का डिफरेंस, एक का वैल्यू कितना गिवन है, 7000। तो टोटल वोट तो 5 पड़े यहाँ के हिसाब से, 3 और 2 5। ठीक है, कितना हो जाएगा, 35000। और क्वेश्चन के हिसाब से इस 7 का वैल्यू कितना हुआ, 35000, क्योंकि इतने वोट तो पड़े हैं। अगर 7 का वैल्यू 35000 है
तो एक का वैल्यू कितना हो गया 5000। और हमको बताना क्या है, नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट। वोटर्स कितने थे, 9 थे। 9 इंटू 5000 45,000। ये रहा ऑप्शन सी। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट हैव पार्टिसिपेटेड, 33.33% of the votes declared invalid and winner got 60% of the total valid votes and won by this much votes. Total number of voters in voting list. सेम क्वेश्चन है पिछले बार का, पिछली बार जैसा। तो पहले अगर मेरे पे 3 वोट थे तो उनमें से 2 ही वोट रह गए, ठीक है। और इन 2 में भी अब क्या हो रहा है कि जो विनर है उसको 60% वोट मिले, ठीक है। तो विनर को ए, जो मेरा विनर है उसे 3 मिले और जो बी लूजर है उसे 2 मिले। तो एक का वैल्यू कितना हो गया इनका डिफरेंस, 4800। तो टोटल वोट यहाँ से कितने पड़े, 5 पड़े। 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4800 इंटू 5। वो मुझसे क्या जानना चाह रहा है, नंबर ऑफ वोटर्स इन वोटिंग लिस्ट। तो अगर 2 का वैल्यू कितना है 4800 इंटू 5, तो एक का वैल्यू कितना हो गया 2400 इंटू 5। बताना मेरे को क्या है 3 का वैल्यू, तो 3 इंटू 2400 इंटू 5 मतलब 7200 इंटू 5 कितना हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, बढ़िया क्वेश्चन है भी। इन अ क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट्स 45% स्पीक्स हिंदी एंड 40% स्पीक इंग्लिश ओनली। ओके, तो ये अगर आपको गोला हिंदी का है और ये आपका इंग्लिश का है, ठीक है। ये आपका गोला हिंदी का और ये किसका, इंग्लिश का। हमको क्या बोला गया कि हिंदी बोलने वाले कितने, मतलब ये टोटल जो सर्किल है ये लोग कितने हैं 45%। और जो केवल इंग्लिश बोलते हैं, केवल इंग्लिश में कौन से आ जाएंगे, इतने लोग जो मैं डैश कर रहा हूं, ये लोग कितने हैं 40%, ठीक है। तो टोटल ये जो लोग कुछ ना कुछ बोलते हैं एटलीस्ट 1 और मोर देन 1 लैंग्वेज, ये कितने हो गए 85% हो गए। ये चीज तो क्लियर है यहां से, ठीक। मतलब हमको क्या पता करना है, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु do not speak any language is equal to the number of people who speak both the language, then find out the number of students who speak Hindi. Okay, only हिंदी, बहुत बढ़िया। तो 85% लोग हैं जो कुछ ना कुछ बोलते हैं। तो कौन है जो कुछ नहीं बोलते, 15%। 15% 80 का कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है। तो 12 लोग ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं बोलते। और ये किसके बराबर है, उन लोगों के बराबर जो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं। दोनों लैंग्वेज वाले मैं यहाँ पर डार्क कर देता हूँ, ये बीच में इंटरसेक्शन, ठीक है। तो इस इंटरसेक्शन में कितने लोग हैं 12 हैं, ये हमको समझ में आया। तो हमको क्या बताना है, जो कौन लोग हैं जो केवल हिंदी बोलते हैं। बहुत बढ़िया। तो हिंदी बोलने वाले 45% थे, निकाल लो 80 का 45% कितना हो गया 32 4 36। और 36 में क्या माइनस कर दूं मैं 12, तो केवल वो लोग बचेंगे जो हिंदी बोलते हैं केवल। ओके, 32 माइनस 12 24। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यार आपसे क्या कह रहा है, अ कंपनी अलॉट 17% कमीशन अप टू द सेल्स ऑफ ₹12,000 एंड अ कमीशन ऑफ 22% ऑन द सेल ओवर 12,000। बहुत बढ़िया। इफ द सेल्समैन डिपॉजिट दिस मच अमाउंट इन द कंपनी आफ्टर डिडक्टिंग हिज अर्निंग देन फाइंड हिज टोटल सेल। ओके, तो अब इसमें हम लोग यार क्या कर सकते हैं, एक काम यार हम लोग ये करते हैं कि जो कमीशन का रेट है उसे बराबर कर देते हैं। जिससे 17% तो है 12,000 तक, लेकिन उससे ऊपर है 22%। तो हम ये मान लेते हैं कि वो पूरा 22% है। यहाँ पे ये वैल्यू भी 22% कर देते हैं। अगर ये वैल्यू 22% करूँगा तो कितना मेरे को हिसाब इधर उधर करना पड़ेगा, वो है 5%। इनमें अंतर कितने का 5% का, और इतने अमाउंट तक वो पैसा गड़बड़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो 5% अगर मैं कैलकुलेट करने निकलूँ किसका 12,000 का, तो कितना हो जाएगा 10% तो यहाँ से मैं देख के पता चल गया 1200। 5% कितना हो गया 600 रुपये, ठीक है। यही सारा खेल है। मतलब मुझे ये पता चल गया कि अगर 600 रुपये उसे कमीशन में और दे देता तो ओवरऑल रेट कितना हो जाता 22% हो जाता। ये चीज़ सबको समझ में आई, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं उसे 600 रुपये और दे देता तो वो कंपनी को 600 रुपये कम देता, ये बात भी क्लियर है। तो अगर वो कंपनी को 600 रुपये कम देता तो वो कंपनी को अब कितने रुपए देता, वो कंपनी को देता 46,800। इतने रुपए दे पाता कंपनी को, है ना। ये चीज़ क्लियर है। और उसका कमीशन अब कितना होता 22% होता।
तो कंपनी को जो पैसा गया वो कितना है, वो कंपनी को जो पैसा उसने दिया है वो 78% है, ठीक है। और क्वेश्चन के हिसाब से अगर 78% का वैल्यू कितना है 46800, ओके। तो मतलब एक का वैल्यू कितना हो गया, यहां से एक का वैल्यू यहां से कितना हो गया 600, और मुझे बताना क्या है 100 का वैल्यू 100% कितना हो जाएगा 60,000। बहुत बढ़िया, देखा कैसे रेट अगर आपने सेम बना दिया तो कितनी जल्दी क्वेश्चन हो गया, ओके। आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा इस पेपर में सेम ऐसी कैलकुलेटिव क्वेश्चन आपके आते हैं जैसे मैं उठा के लाया हूँ, ठीक है। इन्हीं का आपको हैबिट डालना है। अ कंपनी गिव्स 8.5% कमीशन टू हिज सेल्समैन फॉर सेल्स अप टू 15,000 एंड एक्स्ट्रा 2.5 कमीशन फॉर सेल्स अबव 15,000, ठीक है। तो अगर मैं मान के चलूँ कि मेरे को 15,000 तक कम की सेल पे भी उसे जो एक्स्ट्रा कमीशन ही मिल रहा है 8.5 और 2.5 का कितना हो गया 11%। मैं मान लेता हूँ कि ओवरऑल यही कमीशन है, ओके। मैं मान लेता हूँ कि यही कमीशन है आपका। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे यहां से उसे कितना रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ता है 2.5%। कितने तक का 15,000 का। तो 15,000 का 2.5% मेरे को निकालना है, ठीक है। 15,000 का सबसे पहले तो 10% कितना हो जाता, 10% इसका हो जाता 1500, ठीक। अगर 10% 1500 होता तो 2.5% कितना हो जाएगा 1500/4। सिंपल सी बात है ना। तो ये कितना हो गया 375। बहुत बढ़िया, ठीक। तो उसे मैं 375 रुपये और देता ना तो उसका ओवरऑल कमीशन का रेट होता 11%। तो कंपनी को वो कितना पैसा जमा करता वो तुमको देखना नहीं, क्योंकि हमको अर्निंग गिवन है सेल्समैन की। तो सेल्समैन का अब क्या हो गया रेट कितना हो गया परसेंट कमीशन का 11%, और 11% का वैल्यू कितना हो गया इतना तो उसे मिल ही रहा, तो इतना मैंने एक्स्ट्रा और दे दिया। तो इन दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया 44,000। तो एक का वैल्यू कितना आ गया 4,000। टोटल सेल कितने की होगी इतने की, ओके। आगे बढ़ते हैं जल्दी से, ठीक है। ये क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर टू नंबर्स व्हेन फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 160%, द ऑब्टेन्ड नंबर इज 86 लेस देन द सेकंड नंबर, ठीक है। अगर मैं नंबर्स को ए और बी मान लूं, ओके। अब मैं देखता हूं कि क्या कर सकते हैं हम इसमें, ठीक है। तो आगे का लाइन पढ़ते हैं। एंड इफ द फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज बाय 110 देन द ऑब्टेन्ड नंबर इज 200 लेस देन द सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर से कुछ रिलेशन है। सेकंड नंबर को अगर मैं बी माना हुआ है तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं पहले तो ए को जैसा क्वेश्चन में बोला गया 160% बढ़ा दूं, मतलब ये कितना हो जाए 260/100, ठीक है। तो ये अभी भी 86 कम है सेकंड नंबर से, ओके। तो अगर मैं इसमें 86 जोड़ दूं तो ये बी के बराबर हो जाएगा। और सेम दूसरे केस में मेरे को क्या पता है कि अगर मैं इसको 110 से बढ़ा दूं, ठीक है, तो अब ये कितना कम है 200 कम है सेकंड नंबर से, और इसमें मैं 200 और जोड़ दूं, अब ये बी के बराबर हो गया। तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, बड़े बड़े एक्सप्रेशन है ना, इनको मैं इक्वेट कर सकता हूँ आसानी से, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। तो 260 a/100 किसके इक्वल होना चाहिए, ये ऐड करने पर कितना होता 310 - 86। तो ये कितना हो गया इस तरफ प्लस 224। बहुत बढ़िया। 224 में अगर 86 जोड़ता तो कितना आ जाता 310। हाँ एकदम ठीक है, ओके। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व कर लेना है बस। 260 है बराबर 100 प्लस 22400, ओके। तो 160 का वैल्यू कितना आया 22400। देख लेते हैं कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 0 से तो पहले मैं 0 काट दूंगा। 16 से अगर मैं काटने का ट्राई करूंगा तो पहले एक बार कट गया, 64 4 बार, तो ए का वैल्यू कितना आ गया 140 आ गया। सिंपल सी बात है। दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 140 और 310, ये कितना हुआ 450। 450 और 140 कितना आया 590। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है।
कोई कन्फ्यूजन तो नहीं किसी को? किसी को डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है, या कोई और अच्छा मेथड आपको बताओ तो वो भी बता सकते हैं मेरे को। ओके, देखिए यार ये भी एकदम शानदार क्वेश्चन है। सैलरी ऑफ मिनाल इज 30,000, ओके, एंड आउट ऑफ दैट हर सेविंग्स इज 20%। ठीक है ठीक है, 30,000 सैलरी है, सेविंग 20% यानी कि 1/5, 6,000 सेविंग और 24,000 खर्चे। ठीक, अब इन खर्चों में से शी स्पेंड्स 10% ऑन मेडिसिन। ओके, तो मेडिसिन पे 10% कितना हो जाता? 2400 हो जाता। बहुत बढ़िया। अब हमको क्या पता करना है? एज देयर इज एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ मेडिसिन सो शी हैज टू स्पेंड 1600 मोर। ओके, तो इसमें 1600 से और खर्च करने पड़ गए प्राइस हाइक की वजह से, तो अब उसने 4000 खर्च कर दिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल इनकम डज शी स्पेंड ऑन मेडिसिन आफ्टर द प्राइस इंक्रीज? ओके, तो हमको क्या निकालना है? 4000 बटे 30,000 इंटू 100, ये तो हमको फाइंड करना है। सिंपल सी बात है, कितना आंसर आ जाएगा? 40/3 यानी 13.33%। आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन यार बस देखने में बड़े होते हैं, और वो लास्ट क्वेश्चन का उसका एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल था। वो देखने में बस बड़ा था लेकिन था सिंपल। मीना स्कोर्स 40% in an examination and after review even though her score is increased by 50%, okay, she fails by 35 marks. Very sad. If her post review score is increased by 20%, she will have 7 marks more than the passing score. Okay, the percentage score needed for passing the examination is what? बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार। तो यार हमको बोला गया है इस वाले में आप पासिंग स्कोर छोड़िए, आप केवल ये बताइए कि टोटल मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं। मैक्सिमम मार्क्स, क्योंकि वो निकालने तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। मैक्सिमम मार्क्स हम लोग निकालने का ट्राई करते हैं। ओके, तो देखिए यार इसमें कैसे ऐसे फाइंड करेंगे पासिंग मार्क्स, ये मैं आपको बता देता हूँ। ओके, इसमें करना यार ये है आपको कि 40% उसने स्कोर किया एग्जामिनेशन में। ओके, तो अगर मैं कहूँ कि एग्जामिनेशन में टोटल मार्क्स 5 थे, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ओके, तो हुआ क्या कि उसने कितने स्कोर करे हैं? 2 नंबर स्कोर करे हैं। अब उसने रिव्यू भी करवा लिया और उस रिव्यू से उसके नंबर 50% बढ़ गए। तो 2 का 50% अगर मैं इंक्रीज कर दूंगा तो 3 हो गए उसके मार्क्स। ठीक है, अब उसके 3 नंबर आ गए। अब हमको क्या बोला गया? लेकिन वो भी 35 नंबर से फेल हो गई। बहुत बढ़िया। इफ हर पोस्ट रिव्यू स्कोर इज ऑल्सो इंक्रीज बाय 20%, तो अगर इस 3 में भी मैं 20% का इंक्रीज और कर दूं, मतलब इसको मैं 6/5 कर दूं, तो अब वो 7 नंबर से पास हो गई। ठीक है, तो गैप कितने का है आप देखेंगे, इसमें और इसमें। यहाँ पे वो 7 नंबर से पास हो गई, इधर 35 नंबर से फेल हो गई। तो इनमें जो गैप आया ना वो 42 नंबर का आ गया। यहीं से मैं बता सकता हूँ। ओके, तो इनका मैं एलसीएम ले लेता हूँ। तो 3/5 का वैल्यू कितना है? 42। तो इसको काट दीजिए, ये 14 से चला गया, 5 उधर गया तो 70 आ गया। तो यहाँ से ऑप्शन से भी मैं देख सकता हूँ 70 यहाँ से क्या हो गया? हमारा पासिंग मार्क्स हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। इन a school there are 4800 students. Last day except 9% of boys, all the students were present in school. Okay, today except 7% of girls, all the students were present in the school. बहुत बढ़िया। But in both day number of students present in school were same. अच्छा, तो ऐसा कब हुआ होगा? जब नंबर ऑफ एब्सेंटीज भी सेम होंगे। एब्सेंटीज ऑन डे 1 बराबर एब्सेंट ऑन डे 2। हमको यहाँ बोला गया कि यहाँ पर 9% बॉयज एब्सेंट थे, बाकी सब प्रेजेंट। तो मतलब 9% बॉयज किसके बराबर है? 7% गर्ल्स के। ओके, तो इनका रेशियो कितने का? 9:7 का। 9 जिसमें क्या है? गर्ल्स, और 7 क्या है? बॉयज। ये तो क्वेश्चन कह रहा है। तो टोटल कितने हो गए? 16। 16 का वैल्यू 4800, 1 का वैल्यू काट दो, 300 आ गया। बताना क्या है? 9 का वैल्यू 2700 आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। 1-2 क्वेश्चन और रह गए, वो भी देख लेते हैं। 1-2 नहीं, करीब 5-6 होंगे यार। अभी तो चेक कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, उनको जल्दी से पूरा करेंगे। ये देखिए यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग खुद से ऐसे बनाने का ट्राई करिएगा। ठीक है, ना बने तो आप बताना मेरे को।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपसे क्या कह रहा है। अ मेन्स एनुअल इनकम हैज इंक्रीज बाय 2.6 लाख, ओके, बट tax on income that he has to pay has reduced from 17.1% to 13.3%. In both cases 35% of income is tax free, okay. What is initial income if he paid equal tax in both cases? अच्छा, equal tax in both cases, तो पहले अगर मैं मान लूँ कि उसकी इनकम थी x, ठीक है, तो अब कितनी रह गई, अब कितनी हो गई x प्लस 2.6 लाख, ओके। पहले वो कितना टैक्स दे रहा था, इंटू 17.1%, ओके, और इधर में मल्टीप्लाई करूँगा किसको, 13.3% को। ये टैक्स दोनों केस में बराबर आ गया, तो ये दोनों तरफ बराबर होने चाहिए, है ना, क्योंकि अपॉन 100 तो वो कट ही जाएगा, मेरे को पता है। तो हमको यहाँ से x का वैल्यू तो बताना है, तो इसमें क्या बड़ी बात है। अब देखो वैल्यूज़ किससे कटती हैं, मेन चक्कर तो वैल्यूज़ को काटने का है ना। तो यार देखिए, ये वैल्यू कैसे कटेगी, 19 से कटेगी, मेरे को दिख गया 19 से 9 बार चला गया, और ये 19 से कितनी बार चला गया, 9 7 63 है आपका 7 बार चला गया। बस अब क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। 9x बराबर 7x प्लस 2.6 इंटू 7, तो 2x का वैल्यू कितना हुआ, 2.6 इंटू 7, x का वैल्यू कितना हो गया 1.3 इंटू 7, ओके, 9.1 लाख। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ओके। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन था नहीं, बस लैंग्वेज थी इसमें, ओके। कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए, अगर आप बोर हो जाते हैं लंबी क्लास में मेरे को बता सकते हैं, ठीक है, मैं शॉर्ट क्लास कर दूंगा, 20-20 मिनट की भी मैं करा दूंगा। मेरे हिसाब से आधे घंटे से कम में तो कोई मतलब ही नहीं, आधे घंटे की तो एटलीस्ट होनी चाहिए, ठीक है। लेंदी क्लास में मैं देख रहा हूँ कि व्यूज़ बहुत कम आते हैं और लोग बहुत ही कम देख रहे हैं, पता नहीं क्यों ऐसा, बट कोई नहीं यार, कंपाइलेशन डालूंगा तो आई होप सब लोग जरूर देखेंगे, बट फिर भी वीडियोज़ तो डालूंगा रोज़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये वाला सवाल तो क्या बताऊँ यार, ये दुखी कर दिया इसने, इतनी बार आ चुका है पेपर में, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। प्राइस का रिडक्शन हो गया 15% से, मतलब प्राइस 20 से 17 हो गया, सही कह रहा हूँ। तो पहले अगर कोई 17 खरीद रहा था तो वो 20 किलो खरीद रहा है, ठीक है। कंज्यूमर कैन बाय 7.4 kg मोर शुगर, ये हमको गिवन है, ठीक है। तो कितनी ज़्यादा खरीद सकता है, यहाँ से हम देख के क्या पता चल रहा है कि 3 यूनिट ज़्यादा खरीद रहे हैं, तो 3 का वैल्यू अगर कितना गिवन है 7.4 kg, ओके। तो ओरिजिनल प्राइस हमको बताना है, बहुत बढ़िया। तो ओरिजिनल कितनी खरीद रहा था वो, 17 खरीद रहा था, तो 17 का वैल्यू कितना हो जाएगा 7.4/3 इंटू 17, ठीक। और हमको क्योंकि प्राइस बताना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो प्राइस हम कैसे बताएंगे, ये 1258, ये तो टोटल पैसा खर्च हुआ है, और कितनी क्वांटिटी खरीदी गई, इतनी क्वांटिटी खरीदी गई है, 7.4 इंटू 17, और ये 3 ऊपर आ गया। ये चीज़ मेरे को सॉल्व करनी है ना। और यहाँ से नीचे मेरे को क्लियरली दिख गया कि अगर मैं इन दोनों चीज़ को मल्टीप्लाई कर भी दूंगा, 17 इंटू 7 अगर मैं करूँगा तो 17 इंटू 7 कितना आएगा मेरे पास, 70 प्लस 49 तो मेरा 119 होता था, 0.4 और उसका हो जाएगा तो वो 0.5 इधर आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये वैल्यू उससे 10 बार चली जाएगी, ठीक है, क्योंकि इधर भी लास्ट में 8 बनेगा पॉइंट में, और 10 इंटू 3 30, ऐसे मैं इसमें जल्दी कर सकता हूँ, ओके। 30 इस क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ते हैं। In a class 60% of the students are girls and the rest are boys. There are 30 more girls than boys. ठीक है। If 68% of the students including 30 boys pass an examination, the percent of girls who do not pass. ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो गर्ल्स आपकी 60%, मतलब 3 आपकी गर्ल्स हैं, ओके, और बॉयज़ आपके 2 हैं। ये गर्ल्स, ये बॉयज़। मुझे क्या गिवन है कि गर्ल्स 30 ज़्यादा हैं, तो 1 का वैल्यू 30 है, तो टोटल स्टूडेंट्स मेरे कितने हैं, 5 का वैल्यू 150, ठीक है। तो मेरी गर्ल्स कितनी 90 है, और ये मेरे जो बॉयज़ हैं ये मेरे 60 हैं। ये मुझे यहाँ से समझ में आ गया। अब मेरे को क्या बोला गया कि 68% ऑफ द स्टूडेंट इंक्लूडिंग 30 बॉयज़ पास एन एग्जामिनेशन, तो इनमें से 30 बॉय जो हैं वो पास हो गए, ओके। तो गर्ल्स कितनी पास हुई होंगी,
अगर 68% टोटल स्टूडेंट पास हो रहे हैं तो टोटल स्टूडेंट तो 150 है। 150 का 68% कितना होगा? अब देखिए 150 का 68% कितना होगा? 68 प्लस 68 का आधा कितना होता है? 34। तो ये कितना हो गया? 102। तो 102 तो वो टोटल बच्चे जो पास हो रहे हैं, 30 बॉय पास हो गए। तो गर्ल कितनी पास हुई होंगी? गर्ल मेरी 72 पास हुई है। और 72 गर्ल अगर पास हो गई है तो फेल कितनी हो गई? 90 माइनस 72, 18। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। देर इज 4% शुगर इन 12 लीटर सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर। आफ्टर बॉइलिंग 2 लीटर वाटर इवेपोरेटेड हो गया, देन द परसेंटेज ऑफ शुगर इन द लेफ्ट इन द सॉल्यूशन। ठीक है ठीक है। अब इसमें करना क्या है कि देखो हो क्या रहा है यार कि 12 लीटर सॉल्यूशन में अगर 4% आपका शुगर था तो क्लियर सी बात है शुगर कितना था? 12 डिवाइडेड बाई 25। ये क्लियर हुआ ना? इतना ही तो शुगर रहा होगा मेरा। और ये अगर मैं सॉल्व करूँगा तो कितना हो जाएगा? 12/25 मेरे को सॉल्व करना है। 1/25 कितना होता है? 0.04। 0.04 इंटू 12 0.48। इतने लीटर मेरे पास क्या थी? शुगर थी। ठीक, वैसे शुगर है तो लीटर बोलना ठीक नहीं होगा। अब क्या हुआ कि 2 लीटर पानी गायब हो गया। तो अब जो मेरे पास सॉल्यूशन में जब वो कितना बचा? अब सॉल्यूशन कितना है? 10 लीटर। 10 लीटर में कोई चीज़ अगर 0.48 है तो कितने परसेंट है वो? 4.8% है। यहाँ से पता चल गया। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है गाइस, तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। ओके, ये लेक्चर आपका यहीं तक है। परसेंटेज आपका बस कंप्लीट होने वाला है। आई थिंक काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने फिनिश किया है। एक क्लास और आपकी एक लेनी है परसेंटेज में। सॉरी, थोड़ा लंबा चल रहा है। 4 क्लास आपकी पहले हो चुकी है परसेंटेज की, एक 5वीं और होगी। उसमें रफली मैं सोच रहा हूँ कि 40 to 50 क्वेश्चंस और रहेंगे। ओके, आज वाली में थोड़े कम थे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सारे क्वेश्चंस चैलेंजिंग ही थे आज की क्लास में भी, आई होप। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में और भी टफ रहेंगे। ओके, तो बस इसमें फिर आपका परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम लोग आपका नेक्स्ट वीक से प्रॉफिट लॉस स्टार्ट कर देंगे। या फिर कोई और टॉपिक अगर आप बोलें तो वो भी करवा सकते हैं। ठीक है, आई होप कि काफ़ी प्रैक्टिस आपकी हो रही होगी अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो। ज़्यादा लोग तो वैसे देखते नहीं है, बट फिर भी जितने भी देख रहे हैं एटलीस्ट उनका ही अच्छा हो। ठीक है, चलिए रखते हैं यार, कल मिलेंगे आपसे फिर। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।